ओम शांति। 18 दिसंबर 1987 की अव्यक्त वाणी। कर्मातीत स्थिति की गुह्य परिभाषा। इस वाणी में विदेही बाप दादा कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियों से मुक्त हो कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंचने की युक्तियां बता रहे। बाप दादा बच्चों की कर्मातीत विदेही स्थिति की समीपता को देख रहे। कौन कौन कितने समीप पहुंचे हैं, फॉलो ब्रह्मा बाप कहाँ तक किया है वह कर रहे हैं। बाबा कहते हैं लक्ष्य सभी का बाप के समीप और समान बनने का है, लेकिन प्रैक्टिकल में नंबरवार बन जाते हैं। इस देह में रहते विदेही अर्थात कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल साकार में ब्रह्मा बाप को देखा। तो कर्मातीत बनने की विशेषता क्या है? वाणी में बाप दादा ने कर्मातीत बनने के लिए 5 मुख्य विशेषताएं बताई। पहला, सर्व अधिकारी स्थिति में स्थित रहने वाले। दूसरा, कर्म बंधन को कर्म के संबंध में बदलने वाले। तीसरा, कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति में सूली से कांटा बनाने वाले। चौथा, हर सेकंड कल्याण करने वाले। पांचवा, सदा ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप अनुभव करने वाले। जब तक ये देह है कर्मेंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजा रहे हो, तब तक कर्म के बिना सेकंड भी रह नहीं सकते हो। बाबा बोले कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे। एक है बंधन और दूसरा है संबंध। कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म के संबंध में आना अलग चीज है, कर्म के बंधन में बंधना वो अलग चीज है। कर्म बंधन कर्म के हद के फल के वशीभूत बना देता है। कर्म के वशीभूत अर्थात कर्म के विनाशी फल की इच्छा के वशीभूत हैं, तो कर्म भी बंधन में बांध बुद्धि द्वारा भटकाता रहता है। इसको कहा जाता है कर्म बंधन, जो स्वयं को भी परेशान करता है और दूसरों को भी परेशान करता है। कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं, लेकिन मालिक बन, अथॉरिटी बन, कर्मेंद्रियों के संबंध में आए, विनाशी कामना से न्यारा हो कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराए। आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन ना करे, लेकिन अधिकारी बन कर्म कराता रहे। कर्मेंद्रियां अपने आकर्षण में आकर्षित करती हैं, अर्थात कर्म के वशीभूत बनते हैं, अधीन होते हैं, बंधन में बंधते हैं। कर्मातीत अर्थात इससे अतीत अर्थात न्यारा। बाबा ने एग्जाम्पल दिया, आँख का काम है देखना, लेकिन देखने का कर्म कराने वाला कौन है? आँख कर्म करने वाली है और आत्मा कर्म कराने वाली है। तो कराने वाली आत्मा करने वाले कर्मेंद्रिय के वश हो जाए, इसको कहते हैं कर्म बंधन। कराने वाले बन कर्म कराओ, इसको कहेंगे कर्म के संबंध में आना। कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है, लेकिन बंधन में नहीं रहती। बाबा कहते हैं कर्मातीत अर्थात देह के संबंध, पदार्थ, लौकिक चाहे अलौकिक, दोनों संबंध से, बंधन से अतीत अर्थात न्यारे। भल संबंध शब्द कहने में आता है देह का संबंध,
देह के संबंधियों का संबंध, लेकिन देह में व संबंध में अगर अधीन है तो संबंध भी बंधन बन जाता है। संबंध शब्द न्यारा और प्यारा अनुभव कराने वाला है। कर्मातीत कभी नाराज नहीं होगा, क्योंकि वो कर्म संबंध और कर्म बंधन के राज को जानता है। कर्म करो, लेकिन वशीभूत होकर नहीं, अधिकारी मालिक होकर करो। कर्मातीत अर्थात अपने पिछले कर्मों के हिसाब किताब के बंधन से भी मुक्त। चाहे पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फलस्वरूप तन का रोग हो, मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कारों से टक्कर भी खाते हों, लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश न होकर मालिक बन चुकतू कराएंगे। कर्मयोगी बन कर्म भोग चुकतू करना, ये है कर्मातीत बनने की निशानी। योग से कर्म भोग को मुस्कुराते हुए सूली से काटा कर भस्म करना अर्थात कर्म भोग को समाप्त करना है। व्याधि का रूप ना बने। बाबा कहते हैं, कर्मातीत स्थिति वाला देह के मालिक होने के कारण कर्म भोग होते हुए भी न्यारा बनने का अभ्यासी है। बीच बीच में अशरीरी स्थिति का अनुभव बीमारी से परे कर देता है। तो कर्मातीत स्थिति वाले अशरीरी बनने के अभ्यासी होने कारण बीच बीच में ये रूहानी इंजेक्शन लग जाता है। इस कारण सूली से कांटा अनुभव होता है। फॉलो फादर होने के कारण विशेष आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप से विशेष दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। एक अपना अशरीरी बनने का अभ्यास, दूसरा आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल। बाकी दुआएं वो बीमारी अर्थात कर्म भोग को सूली से कांटा बना देती हैं। कर्मातीत श्रेष्ठ आत्मा कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति में परिवर्तन कर देगी। छोटी को बड़ी बात बनाना या बड़ी को छोटी बात बनाना, ये अपनी स्थिति के ऊपर है। बाबा कहते हैं, परेशान होना व अपने अधिकारीपन की शान में रहना अपने ऊपर है। क्या हो गया व जो हुआ वो अच्छा हुआ, ये अपने ऊपर है। ये निश्चय बुरे को भी अच्छे में बदल सकता है, क्योंकि हिसाब किताब चुकतू होने के कारण व समय प्रति समय प्रैक्टिकल पेपर ड्रामा अनुसार होने के कारण कोई बातें अच्छे रूप में सामने आएंगी और कई बार अच्छा रूप होते हुए भी बाहर का रूप नुकसान वाला होगा व जिसको आप कहते हो ये इस रूप से अच्छा नहीं हुआ। बाबा कह रहे हैं, बातें आएंगी। अभी तक भी ऐसे रूप की बातें आती रही हैं और आती भी रहेंगी, लेकिन नुकसान के पर्दे के अंदर फायदा छिपा हुआ होता है। बाहर का पर्दा नुकसान का दिखाई देता है। अगर थोड़ा सा समय धैर्यवत अवस्था सहनशील स्थिति से अंतर्मुखी हो देखो तो बाहर के पर्दे के अंदर जो छिपा हुआ है आपको वही दिखाई देगा। ऊपर का देखते भी नहीं देखेंगे। बाबा पूछ रहे हैं, होली हंस होना, जब वो हंस कंकड़ और रतन को अलग कर सकता है तो होली हंस अपने छिपे हुए फायदे को ले लेगा, नुकसान के बीच फायदे को ढूंढ लेगा। समझा? तो बाबा कहते हैं, जो अच्छा सोचा जाता वो घबराने के कारण बदल जाता है। तो घबराओ नहीं, कर्म को देख कर्म के बंधन में नहीं फंसो। क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसे तो होना नहीं चाहिए,
मेरे से ही क्यों होता, मेरा ही भाग्य शायद ऐसा है। ये रस्सियां बांधते जाते हो, ये संकल्प ही रस्सियां हैं, इसलिए कर्म के बंधन में आ जाते हो। व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियां हैं। बाबा कहते हैं, कर्मातीत आत्मा कहेगी जो होता है वो अच्छा है, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा। ये बंधन को काटने की कैंची का काम करती है। बंधन कट गए तो कर्मातीत हो गए ना। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के कारण संगम युग का हर सेकंड कल्याणकारी है। हर सेकंड का अपना धंधा ही कल्याण करना है, सेवा ही कल्याण करना है। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणी। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा के लिए हर घड़ी निश्चित कल्याणकारी है। बाबा कहते हैं, कर्मातीत की परिभाषा बहुत है। जैसे कर्मों की गति गहन है, कर्मातीत स्थिति की परिभाषा भी बड़ी महान है। कर्मातीत बनना जरूरी है। बिना कर्मातीत बनने के साथ नहीं चलेंगे। साथ वही जाएंगे जो समान होंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा कैसे कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया। कर्मातीत बनने का फॉलो करना अर्थात साथ चलने योग्य बनना। इतना ही सुनाते हैं, इतनी चेकिंग करना। ओम शांति।